एक चश्मा मेरे बोलने पे खरीद लो, उस चश्मे को यूपीएससी कहते हैं। देखो, अगर सिर्फ किस्मत, अगर सिर्फ मेहनत से पास होता है यूपीएससी, तो इतनी मेहनत करो कि पास हो जाओ। अगर मेहनत और किस्मत दोनों का दखल है, तो भी इतनी मेहनत करो कि अपनी किस्मत खुद बदलने की ताकत रखो। लेकिन अगर सिर्फ किस्मत किस्मत है यूपीएससी, तो फिर भी मेहनत कर जाओ। अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं भी लिखा होगा, तो वो मेहनत तुम्हें हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। वो मेहनत तुम्हें हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। यूपीएससी के एग्जाम का एक नया पैटर्न है बच्चों, ध्यान से सुनना। यूपीएससी का एग्जाम आम एग्जाम जैसा नहीं है। आम एग्जाम, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा सच है तो हंस देना। बचपन में मुझे यह बताया गया था कि साहब ये इतनी सारी किताबें हैं, इसको देख लो। मैंने कहा देखना कैसे होता है? क्या रट लो, रट लो, और इसमें से जो सवाल आ जाएगा, अगर अच्छी उल्टी करोगे, जितनी अच्छी उल्टी करोगे उतने नंबर मिल जाएंगे। मैंने भी आप ही की तरह अपनी जिंदगी लगाकर रटना सीखा। इतना रटा कि एग्जाम का दिन जब आया तो मेरी दादी और मेरी अम्मी मुझे दही खिलाने आई और एक ने दुआ पढ़कर मुझ पर फूका। उस दुआ का तर्जुमा पढ़ने वाले को ना पता हो, लेकिन उसकी नीयत ये थी कि मौला, ये जो रट कर जा रहा है उसी में से कुछ पूछ लेना। हे अल्लाह, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, इसने रटने में जो अपनी जिंदगी लगाई है उसी में से कुछ पूछना। पर आज वो रटने से काम नहीं होगा। क्यों? आप रट कर किसके साथ मुकाबला कर लोगे? अपनी क्लास के बच्चों के साथ। वो बात पुरानी हो गई। अब एक नई ताकतवर चीज के साथ आपका मुकाबला है, जिसको आप कुछ भी कर लीजिए नहीं हरा सकते। और वो चीज फ्री है। मन, वो चीज फ्री है। 3,500 रुपए की अमेजन पर मिलती है, उसे अलेक्सा कहते हैं। या आईफोन खरीदने वालों को फ्री मिलती है, उसे सीरी कहते हैं। आप सीरी से, अलेक्सा से कुछ भी पूछिए, सीरी और अलेक्सा पलक झपकते ही आपको जवाब देती है। सामने मुफ्ती साहब दिख जाएं तो इकरा पर आयत तो मुफ्ती साहब ने सुना दी, हे सीरी, इकरा पर कितनी हदीसें आई हैं जरा डिस्प्ले करना। सीरी ने वो सारी हदीसें डिस्प्ले कर दी। हे अलेक्सा, मुझे मुस्लिम और बुखारी में कॉमन हदीस चाहिए इकरा पे। अलेक्सा कहती है जी सर, जैसा आप कहें। अलेक्सा, गांधी जी कब पैदा हुए? अलेक्सा तड़ से बताती है सर 2 अक्टूबर। अब देखो, यहां सिर्फ रटने का इफेक्ट दिखा रहा हूं। कितने लोगों को वो सन याद है जब गांधी जी पैदा हुए थे? जरा हाथ ऊपर करना। देखो, एक हाथ नहीं उठ रहा है, मुश्किल से 3 हाथ। हाँ, और गांधी जी गुजराती थे। हाँ, और मैं गुजरात में खड़ा हूं। मैं बोला डेट ऑफ बर्थ बताइए गांधी जी की। मैंने पूछा तो 2 अक्टूबर के लिए हाथ उठा रहे थे। मैंने कहा ईयर बताओ तो पीछे कर लिया। गांधी जी थे ना गुजरात के? पक्का नहीं थे? बोरसाड़ के नजदीक के ही थे, है ना? अलेक्सा, गांधी जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 सर। अलेक्सा, गांधी जी ने लंदन से लौटने के बाद गुजरात के किस शहर में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की? किस शहर में प्रैक्टिस स्टार्ट की? किसी ने वडोदरा कहा, बिल्कुल गलत। राजकोट। जुबैर भाई, राजकोट में प्रैक्टिस स्टार्ट की। अच्छा, मुसलमानों को अपनी अम्मी से बहुत प्यार होता है। शायद अगले क्वेश्चन का जवाब सही जाए। अलेक्सा, गांधी जी की अम्मी का नाम क्या था? अरे बोलो ना, मुसलमान है।
उनको दुनिया में सिर्फ अपने वकील से रिश्ता रखना है। पूछा कौन वकील? तो कहा हमारी अम्मी। अम्मी जैसा वकील दुनिया में कहीं नहीं है, खासकर लड़कों का। सारे सबूत, सारे बयान, सारे गवाह बच्चे के खिलाफ है, और मां खड़ी है कि मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकता। और वालिद के सामने उसी लड़के को खड़ा कर दो तो वालिद जज है। वालिद पहली लाइन बोलते, अरे तू क्या बनेगा मैं जानता हूं। वालिद को अपने डीएनए पे पूरा भरोसा है। जैसे ही वालिद देखता है अपने बच्चे को, अरे तू क्या करेगा मुझे सब मालूम है। क्यों? डीएनए उसका, पूरा भरोसा है ना। लेकिन मां कसम खा के कहती है, साहब मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। अब यहां हाथ उठवाऊं मैं कि आपको घर में सबसे अच्छा कौन समझता है, तो सारे लड़के हाथ उठाएंगे अम्मी, और सारी लड़कियां हाथ उठाएंगी अब्बू। मेरे बाप हैं तो मैं हूं। सारी लड़कियां हाथ उठाएंगी अब्बू। लेकिन ये भी जवाब अब गलत है। ना घर में आपको आपकी वालिदा सबसे अच्छी समझती है, ना घर में आपको आपका वालिद सबसे अच्छा समझता है। आजकल घर में आपको सबसे अच्छा यूट्यूब समझता है। आप हंस रहे हैं, मैं सीरियस हूं। आप तकिया पे सर रखने से पहले किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं उसे पता है। आप सवेरे उठते ही किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं उसे पता है। वो चरस बेचने वाला इतनी ऊंची चरस सजाए हुए है कि यूट्यूब ने अभी एक डेटा जारी किया है। लोग हमारे यहां एक वीडियो देखने आए और 37 वीडियो देखकर गए। आपको सबसे अच्छा समझने वाला अमेज़न है। आपकी पास्ट परचेसिंग हिस्ट्री को देखकर वो आने वाले जमाने में आइटम आपको सजेस्ट करता है। आप पर सबसे अच्छा नजर रखने वाला फेसबुक है। वो आपके बारे में इतना जानता है जितना आप खुद अपने बारे में नहीं जानते हो। और उनके हाथों में एक डोर है, और वो डोर से इंसान को चलाते हैं। और इलेक्शन से पहले इसी इंसान के हाथ में न जाने क्या क्या दे देते। वो फेसबुक, वो यूट्यूब जो इंसानों से ज्यादा इंसान को समझता है, उन चीजों से आपका मुकाबला है। एलेक्सा और सीरी से आपका मुकाबला है। इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन फ्री है उससे आपका मुकाबला है। इसीलिए यूपीएससी को मालूम है कि गुजरात के बच्चे क्या करेंगे। अच्छे घरों से आते हैं तो एक छोटी एलेक्सा कान में पहनकर यूपीएससी देने आएंगे। और यूपीएससी ने गलती से ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा, लेकिन पूछ ले अगर गांधी जी कब पैदा हुए थे, तो वो नाटक करेंगे। अरे गांधी जी कब पैदा हुए थे, तो एलेक्सा कान में बोलेगी 2 अक्टूबर 1869 को सर। हाँ, 2 अक्टूबर 1869। पहली पानीपत की लड़ाई, एलेक्सा कहेगी पहली पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी सर। फिर वो एक्टिंग करेगा इन्विजिलेटर को देखकर, बहुत टफ पेपर है, हाँ बहुत टफ पेपर। फिर कहेगा दूसरी पानीपत की लड़ाई, एलेक्सा कान में कहेगी हेमू और अकबर के बीच में सर। का तीसरी पानीपत की लड़ाई, का अफगान और मराठाओं के बीच में सर। यूपीएससी कहता है नहीं, हम ये सवाल पूछते ही नहीं। हमारे सवाल ऐसे हैं, तुम सारा लैपटॉप खोल लो, तुम सारे प्रोफेसर्स को बुला लो, तुम सारी एलेक्सा और सीरी लेकर बैठ जाओ, फिर भी तुम पास नहीं होगे। पूछा कैसे?
यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन सुनना। गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? 300 शब्दों में लिखिए। अलेक्सा, गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? अलेक्सा चुप है। दूसरा सवाल, पानीपत। जैसे उसने बोला पानीपत, अलेक्सा कान में शुरू हो गई, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और अफगान। कहा नहीं अलेक्सा, सवाल कुछ और है। का क्या? का यूपीएससी पूछ रहा है इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? अलेक्सा, इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? अलेक्सा चुप है। अरे अलेक्सा, इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? अलेक्सा कहती है ये सवाल इंसानों के लिए बना है, मशीनों को परेशान ना करे। कहे यार मैं तो सब रट कर आया था, एक खेत बेचकर छोटी अलेक्सा कान में पहनकर भी आया था, फिर भी यूपीएससी नहीं निकला। पता है क्यों नहीं निकला? क्योंकि यूपीएससी ने कहा बारिश कहां होती है ये रटकर मत आना, बारिश का असर पत्तियों के साइज और फलों पर कैसे पड़ता है ये समझ कर आना। यूपीएससी ने ये नहीं कहा कि गांधी जी का फैक्ट रट कर आना। यूपीएससी ने ये कहा गांधी के गांधीत्व को समझ कर आना। तो जो बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से सेकंड रैंक लाया था उसका जवाब सुनिए। एनआरसी सीए के वक्त मेंस के क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन था आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? उसने लिखा आज गांधी जी जिंदा होते तो मुसलमानों की तरफ से उनके हक के लिए लड़ रहे होते। आज गांधी जिंदा होते तो मुसलमानों की तरफ से उनके हक के लिए लड़ रहे होते, तो हम उन्हें यहीं से निकाल देते, तो वो पाकिस्तान जाते चुप ना बैठते, वहां हिंदुओं की तरफ से उनके हक के लिए लड़ रहे होते। फिर पाकिस्तान गांधी जी को निकाल देता तो अमेंडेड सीए में हम ही अपने राष्ट्रपिता को वापस लेते। गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ते क्योंकि वो अव्वल दर्जे के बैरिस्टर थे और गांधी जी बनिया और गुजराती थे। तो जिस दिन खाने पीने की चीजों पर 18% जीएसटी लगा, अगला दांडी मार्च वो उस दिन निकालते। जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर पर बाबरी मस्जिद का फैसला आया, गांधी जी 9 दिन तक आमरण अनशन पर जाते और यूट्यूब पे उनका भजन सवेरे शाम सुनने सारी दुनिया आती। फेसबुक पे उनके करोड़ों फॉलोअर्स होते और ट्विटर पर बराक ओबामा खुद उनके सब्सक्राइबर होते। आपने देखा उसने क्या किया? उसने अपने पढ़े हुए का इस्तेमाल किया। यूपीएससी का नियम नंबर 1, डेटा और फैक्ट नहीं चाहिए, डेटा और फैक्ट्स में जान फूंकने वाला चाहिए। क्या समझे? डेटा और फैक्ट्स नहीं चाहिए, डेटा और फैक्ट्स में जान फूंकने वाला। बोलो, जान फूंकने वाला। आपको मालूम है कितने इंजीनियर हैं यहां? हाथ उठाओ जरा, देखो कम है वैसे, हाथ नीचे करो। पहले तो पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ इंजीनियर ही मिलते थे। जब से लोगों ने अपनी बेटी इंजीनियरों को देना बंद किया,
लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बंद किया। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो लड़की देखने जाते हैं, लड़की का बाप पूछता है क्या करता है ये, का बीटेक है, तो पूरी खानदान लड़की की जोर जोर से हंसती है। क्यों? सबको मालूम है कि इंजीनियरों को अब नौकरी मिलने वाली, उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाला